अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़िशान अज़ीज़ हूँ। इमरान रियाज खान साहब की गिरफ़्तारी, फिर उनका पूरी रात कहीं ना मिलना, कहीं से कोई पता ना लगना, सुबह उनको अदालत में पेश करना और फिर उनका जेल चले जाना। जेल में जज साहब ने उनको जो है वो जुडिशल कर दिया। ये सारी कहानी है क्या और ये केस क्या है एक्चुअली, ये मैं आपके सामने पूरा जो सिनेरियो है वो मैं रखने वाला हूँ इस वक्त। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये किया क्यों जा रहा है, ये मैं आपको भी बताऊंगा। एक केस है जी, केस मुकदमा दर्ज होता है 2021 में। और वो मुकदमा दर्ज इस तरह होता है कि इमरान रियाज खान साहब के जो वालिद साहब हैं, वो लिखा ये जाता है कि जी वो ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुलाजिम थे और उन्होंने चकवाल के पास एक जो है वो ज़मीन खरीदी और जो माहीगीरी मछली का जो एक टेंडर था वो उन्होंने लिया, ठेका उन्होंने लिया और वो ठेका सस्ते दामों ले लिया उन्होंने। और वो सस्ते दामों उन्होंने कैसे लिया कि उनका जो बेटा है इमरान रियाज, जो खुद को सहाफ़ी कहता है, ये मैं आपको वर्डिंग बता रहा हूँ जो लिखा हुआ है, कि जो खुद को सहाफ़ी कहता है और यूट्यूब चैनल भी चलाता है, उसका असर रसूख भी इस्तेमाल किया गया और इस तरह जो है वो सरकार को नुकसान दिया गया। अब उसके अंदर उनके भाई का नाम भी है। तो ये सारा केस है कि जी चीज़ अगर 100 की थी तो वो चीज़ 50 की ली गई और उसमें असर रसूख इस्तेमाल किया गया। इमरान रियाज साहब ने अपना, उनके वालिद ने वो चीज़ ली और इमरान रियाज के भाई ने भी असर रसूख इस्तेमाल किया। तो ये एक करप्शन का, एंटी करप्शन का केस है। अब जो आसान और अल्फाज में भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, वो केस इस तरह है। 2021 में ये केस होता है जी और 2022 में इमरान रियाज खान साहब को बुलाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि जी ये इस तरह आपके ऊपर केस है और आप आएँ और आप इसके ऊपर अपनी वजाहत दें। वो जाते हैं, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ लेकर जाते हैं और वो देते हैं। तो जो तफ्तीशी अफसर होता है वो सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेता है और वो उनको वापस भेज देता है। वो कहते हैं जी ठीक है, आप जाएं। अब वो वापस आ जाते हैं। अब जनाब अचानक यूं होता है कि तफ्तीशी अफसर तब्दील हो जाता है और कल रात को 15-16 ढाले एक दहशतगर्द सहाफ़ी को पकड़ने के लिए उसके घर चले जाते हैं, रेड मारते हैं उसके घर। और उसके घर के अंदर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए दरवाजे जो है वो तोड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं, दरवाजे खोलते हुए। और जनाब पूरे घर के अंदर वो फैलना शुरू हो जाते हैं, उनके वालिद साहब को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं तो इमरान रियाज खान साहब उनको कहते हैं कि आप मुझे गिरफ्तार कर लें, मेरे घर के अंदर नहीं आपने जाना है, मेरे घर के अंदर खवातीन हैं, बच्चे हैं। लेकिन इमरान रियाज को भी गिरफ्तार किया जाता है और घर के अंदर भी जाके जितनी जो डीवीआर था, कैमरों की फुटेज थी, वो सारी वो लेके अपने साथ चले जाते हैं। अब जो प्लान मुबैना तौर पर वो ये था कि इमरान रियाज को 15-16 लोगों ने उठाया, कोई कहेगा एंटी करप्शन ने उठाया, कोई कहेगा एफआईए ने उठाया, कोई कहेगा फलां बंदा उठा के लेकर गया, तो दोबारा से ये गुम हो जाएंगे। दोबारा से इनको कुछ दिन गुम रखा जाए और उसके बाद कभी मंजर आम पर ला के कुछ 15-20-30-40 मुकदमे उनके ऊपर डाल के इनको भी कुछ सालों के लिए अंदर रखा जाए, इस तरह इमरान खान साहब को अंदर रखा गया। लेकिन खुशकिस्मती इमरान रियाज की फैमिली की और इमरान रियाज की भी कि जो दूसरा डीवीआर था वो उसके अंदर फुटेज थी और वो फुटेज सोशल मीडिया के ऊपर चला दी गई और पता लग गया, एविडेंस आ गया कि उनको घर से उठाया गया है, घर के अंदर से उठाया गया उनको। और पुलिस वाले भी उसके अंदर मौजूद थे और ये सारी सिक्योरिटी एजेंसीज वाले लोग उसके अंदर, एंटी करप्शन वाले, और ये सारे उसके अंदर मौजूद थे। उसके बाद इमरान रियाज को आज सुबह अदालत के अंदर पेश कर दिया जाता है। ये जो केस है इमरान रियाज का, ये मैं आपको सादा अल्फाज में समझा दूं अगर, तो सादा अल्फाज में ये केस इमरान रियाज ने भी जज साहब को समझाने की कोशिश की। तो सादा अल्फाज में ये केस इस तरह है कि फॉर एग्जाम्पल इमरान रियाज के जो है या मैं हूं, कि मेरे पास दो गाड़ियां हैं और मेरे ऊपर मुकदमा हो जाता है और मुझे कहा जाता है कि जी ये जो दो गाड़ियां ना आपकी, ये चोरी की हैं। तो आप आए और आप साबित करें कि ये दो गाड़ियां चोरी की नहीं है। अब मैं उस गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स लेकर जाता हूं और मैं बैंक ट्रांजैक्शंस लेकर जाता हूं, सब कुछ मैं लेकर जाता हूं, मैं एविडेंस रखता हूं सामने। मैं कहता हूं जी ये चोरी की नहीं है, ये मैंने खरीदी है और ये मेरे पास एविडेंस है, ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, ये मेरे टैक्स जो मैंने दिए हुए हैं, ये मेरी ट्रांजैक्शन है, मैंने खरीदी और ये इतने की खरीदी और इससे ये मैंने खरीदी है। मुझे कहा जाता है जी ठीक है आप जाए। खामोशी हो जाती है। फिर 2 साल बाद अचानक से याद आता है कि ओहो इमरान रियाज, आपकी तो दो गाड़ियां चोरी की हैं। अब जब नया तफ्तीशी अफसर आता है वो क्या करता है, वो आता है, वो आके इनको उठा के लेके जाता है और वो तय करता है कि ये दो गाड़ियां चोरी की हैं और जो आपने पहले सबूत दिए वो तो ठीक है, लेकिन आप साबित करें कि ये गाड़ियां चोरी की नहीं है, ये गाड़ियां करप्शन की नहीं है। अब इमरान रियाज साहब ने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, उनका ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, ये मेरी चीजें हैं, मैंने फलां बंदे से खरीदी, यहां से पैसे आए, ऐसे मैंने पैसे दिए।
वो कहते हैं जी नहीं ये तो ठीक है लेकिन आप साबित करें। अब भाई वो तो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, वो सब कुछ दे रहे हैं, जिससे खरीदी, जो चीज ली, पैसा कहां से आया, उस पैसे के ऊपर टैक्स दिया गया, इनकम के ऊपर हर चीज की गई। अब अगर कोई उसके अंदर दो नंबरी है तो वो एंटी करप्शन वाले साबित करें ना उसको, वो ये लोग साबित करें कि ये उसके अंदर करप्शन हुई है। अब जज साहब भी उसके अंदर यहां पर जो इसके इमरान रियाज साहब के वकील थे, राणा मारूफ साहब मियां अली इशफाक की बिहाफ के ऊपर वो थे, और अजहर सिद्दीक साहब थे, वो यही पूछ रहे थे एंटी करप्शन वालों से कि जी बता देना कोई एक लाइन, कोई एक सफा, कोई एक पेपर दिखा दे कि ये सबूत है और इस सबूत की बुनियाद के ऊपर इमरान रियाज को उठाया गया। वो सबूत नहीं था, कोई रिपोर्ट नहीं है। अब वो एक सोर्स रिपोर्ट का जिक्र किया गया। अब वो सोर्स रिपोर्ट क्या हो सकती है कि जी किसी ने कहा, किसी ने हमें लिख के भेजा कि जी ये इस तरह हुआ है तो हमने उसके ऊपर बंदा उठा लिया। ये तो कोई रिपोर्ट नहीं, कोई एविडेंस नहीं है। फिर आप 3 साल तक सोए रहे, 3 साल 2021 से 22, 22 से 23, 23 से 24 आ गया। उस मुकदमे के अंदर कोई तो तहकीकात की हुई होंगी ना, कोई तो उसकी तहकीक हुई होगी, कुछ हुआ होगा जो सामने रखे और जज साहब उनको सजा दे दें और इमरान रियाज जो है वो उसको डिफेंड कर लें। अब जब आप अचानक रात को उठते हैं, 15-20 डाले लेकर आप उसके घर के अंदर घुस जाते हैं, अब वो समझ में नहीं आती। इमरान रियाज का घर नहीं है, मुझे लगता है कि वो कोई हिल स्टेशन है, वो कोई बस का अड्डा बन चुका है। जिसका दिल करता है, वो रात है, दिन है, सुबह है, वो साथ में नफरी उठाता है, बंदे उठाता है, वो उसके घर के अंदर जाके घुस जाता है। उसके घर में माँ है, बेटी है, बच्चे हैं, उनके सामने वेपन असला लेकर वो चला जाता है, घर के अंदर दंदनाता फिरता है, मोबाइल, लैपटॉप, जो चीज उसका दिल करता है वो उठाकर ले जाता है, और फिर उसके बाद इमरान रियाज को भी साथ लेकर चला जाता है। मतलब वो उसका घर नहीं है, उसकी चार दीवारी, उसका जो तकद्दुस है वो नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसके घर वालों का कोई ख्याल नहीं है। जिसका दिल करेगा, जिसकी नई पोस्टिंग होगी, जिसने किसी को खुश करना होगा, वो उठेगा और इमरान रियाज के घर के अंदर घुस के 40-50 बंदे और 15-20 डाले लेकर चला जाएगा और कहेगा जी लो जी उठा लो इमरान रियाज को। कोई कानून नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगाया, आप उसको बुलाएं, वो पाकिस्तान में है, आपको पता है वो पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाता, वो पाकिस्तान से बाहर जाना नहीं चाहता, आप उसको समन भेजें कि जी ये आपकी इंक्वायरी दोबारा खुल गई है, नए साहब आए हैं जी और नए साहब आपकी इंक्वायरी दोबारा करना चाहते हैं, आप ले आए। कोई इंक्वायरी नहीं, कोई अल्टीमेटम नहीं, कोई बताया नहीं गया, कोई वार्निंग नहीं गई, कुछ भी नहीं दिया गया, और 15-16 डाले लेके आपने उठा के उसको, आपने उसको करप्ट कर दिया, करप्ट कह दिया उसको। सिर्फ उसको नहीं कह दिया, उसके वालिद साहब को भी करप्ट कह दिया। अब अदालत के अंदर आज क्या हुआ, इमरान रियाज खान साहब अदालत के अंदर आज जज्बाती थे। उनके पहले जो हैं वो जितने भी मुकदमात थे उसमें वो इतने जज्बाती नहीं थे, वो आज के इस मुकदमे में जज्बाती थे। और वो कह रहे थे कि मैं ये कैसे भूलूं कि आप आपने मेरे ऊपर गद्दारी का लगाया, आपने मेरे ऊपर जो पर्चे दिए मैंने वो बर्दाश्त किए, मैं इतने महीने घूम रहा हूं, लेकिन मेरे वालिद को आप करप्ट कह रहे हैं, ये तो नहीं भूलूंगा मैं। आप मेरे वालिद साहब को कैसे करप्ट कह सकते हैं, जो एक नमाजी आदमी है, उसने एक गवर्नमेंट, उसने एक जॉब की है और वो बड़े इज्जतदार तरीके से वो रिटायर हुआ और इज्जतदार तरीके से वो अब घर में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, अपना कारोबार कर रहा है, वो करप्ट हो गया और उस करप्शन का सबूत नहीं है आपके पास कोई भी। कोई सबूत दे फिर बात करेंगे करप्ट है। आप ऐसे ही किसी को उठा के कह देंगे जी ये करप्ट है इमरान रियाज का, क्योंकि वो इमरान रियाज का वालिद है, क्योंकि इमरान रियाज हमारी बात नहीं सुन रहा, क्योंकि इमरान रियाज को जो है वो किसी के कहने के ऊपर जो है मुबैना तौर पर उठाया गया है, तो इस वजह से जो है वो इमरान रियाज का बाप करप्ट है। अब वहां से टारगेट किया जाएगा। पहले जो है वो उसको डायरेक्ट खामोश करवाने की कोशिश की गई, नहीं हुआ, वो नहीं होगा, वो बोलेगा। अब जब डायरेक्ट नहीं हुई, उनको समझ में आया कि ये तो जो है वो मैं जिसको होगा कि ये क्रैक है, ये बोलेगा और इसको ये झूठ नहीं बोलेगा, ये जो सच है, जो करप्शन है, जो चीज है, ये उसके ऊपर बोलेगा, ये माफिया के आगे नहीं टिकेगा। इनको समझ में आ गई। अब उनको समझ में आई इसको मारना पड़ेगा। उन्होंने कहा इसको नहीं मार सकते अब हम, क्योंकि मारना, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं है। अब उन्होंने कहा ठीक है, ये ऐसे चुप नहीं होता, इसके बाप भाई को रगड़ो बीच में। जब ये बाप भाई को रगड़ता हुआ देखेगा, उनको ऐसे हथकड़ियों में देखेगा, ये खुद ब खुद टूटेगा और ये चुप हो जाएगा। अब ये सिचुएशन आ गई है, ये उस मुकदमे की असलियत जो है वो मुझे लग रही है, क्योंकि कोई सबूत नहीं है, कोई पेपर नहीं है, कोई इतना सा पेपर भी इतना सा लिखा हुआ हो, कोई एविडेंस हो कि ये हुई है, तो उसके ऊपर दें आप उसको सजा। अब वहां पे बैठ के वो उसके फिजिकल रिमांड मांगते रहे, फिर जज साहब ने जो है वो उसका जुडिशियल रिमांड कर दिया 14 दिन का, और उसके बाद अब जो है वो मंडे वाले दिन, कल ये पिटीशन दायर कर दी जाएगी हाई कोर्ट के अंदर, और फिर मंडे वाले दिन हो सकता है उनके लिए जमानत के लिए उनको अप्लाई किया जाए। अब वो जमानत उनकी इमरान रियाज की हो भी जाएगी इस एंटी करप्शन केस में, तो उनको फिर दोबारा उठा लिया जाएगा। अब ये पर्चों का सिलसिला दोबारा चलेगा जो पहले चला था। पहले 25 हुए थे, हो सकता है इस दफा 35, 40, 45 हो, क्योंकि इस दफा जो हालात नजर आ रहे हैं वो ये नजर आ रहे हैं कि इसको इमरान रियाज को चुप कराओ किसी तरीके से, क्योंकि
ना वो 8 फरवरी पे चुप हुआ, इलेक्शन पे धांधली उसने सारी एक्सपोज करके रख दी। इमरान रियाज ने आज अदालत में बयान दिया, उसने कहा है कि मुझे कहा गया चुप हो जाओ, 8 फरवरी के ऊपर चुप हो जाओ, उसके बाद चुप हो जाओ। और जितने पैसों का ये एंटी करप्शन इल्जाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं इससे डबल पता नहीं कितनी गुना ज्यादा तो मुझे सिर्फ खामोश रहने की ऑफर दी गई है। और मेरे ख्याल में जितनी ऑफर ये इनको इमरान रियाज के ऊपर मुकदमा जितना ये कर रहे हैं, उतनी तो उसकी महीने की यूट्यूब, उससे ज्यादा यूट्यूब की इनकम है उसकी, इमरान रियाज की। और फिर मैं कल से देख रहा हूं कि वो सहाफी जनाब साहब उसके ऊपर कोई मजहब का लगा रहे हैं, कोई उसके ऊपर कुछ लगा रहे हैं। हुआ क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूं। अब सहाफियों को क्यों मौत पड़ गई है, क्यों नहीं वो इमरान रियाज के ऊपर बोल रहे हैं, क्यों इस झूठे मुकदमे के ऊपर नहीं बोल रहे, क्यों वो मजहब की तरफ भागते जा रहे हैं? वो वजह ही है, जब इमरान रियाज नहीं थे बहुत से लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल बनाए, और वो यूट्यूब चैनल बनाकर उन्होंने व्यूज लेना शुरू किए, पैसे कमाना शुरू किए। अब जब इमरान रियाज वापस आए, वो सहाफी उनसे मिलने गए, वो बार बार उनको कहते थे कि इमरान रियाज आपने ना यूट्यूब पे नहीं आना, अपनी दफ़ा करें जी, जिंदगी बच गई है जी, आप बैठे रेस्ट करें, चिल करें, अभी कुछ साल सुकून करें, कुछ साल अभी सुकून करें, यूट्यूब पे नहीं आपने आना। लेकिन जो है वो ये आ गए। अब उनकी व्यूज आप लोग जाकर देखें कम हो गए हैं, आप लोगों को पता लग जाएगा मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं। अब उनको जो है वो व्यूज कम हुए, उनकी भी इनकम कम हो गई। अब वो जेलसी फैक्टर जो है कि ये इमरान रियाज आया है, हम पहले इतने व्यूज ले रहे थे, अब हमारे इतने परसेंट गिर गए, 50% हमारे व्यूज गिर गए हैं, तो ये इमरान रियाज जो है वो आगे बोलना शुरू कर गया। अच्छा हुआ है अगर ये एंटी करप्शन में और इसको इसके खिलाफ और बोलो ताकि ये कुछ अर्सा अंदर रहे, हमारा तो कारोबार चलता रहे ना। तो ये गिद्ध होते हैं, गिद्ध। सबकी नहीं बात कर रहा मैं, लेकिन कुछ हैं जो गिद्ध हैं, जो अपनों को नोचते हैं सिर्फ इसलिए कि अपना जो है वो पैसा बनाया जाए। ये जो केस है इमरान रियाज का, ये सिंपल मैंने लफ्जों में आपको समझा दिया। अब इसके ऊपर जो मुझे नहीं इतनी कानून की समझ, लेकिन जितना केस मुझे समझ में आया, उस केस के बाद तो ये केस ही खारिज हो जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल उसके ऊपर उनको जुडिशियल कर दिया, फिर अब दोबारा जमानत अप्लाई होगी और फिर जो है वो सारा कुछ किया जाएगा। अब इमरान खान साहब ने वहां पे ये भी कहा कि ये जो हथकड़ी मुझे पहनाई गई है, ये सलामी दी गई है मरियम नवाज साहिबा को, ये सलामी दी गई है। और सलामी जो है वो आज, क्योंकि वो इजलास हो रहा है पंजाब असम्बली का, कल जब इनको उठाया गया, इन्होंने करप्शन के ऊपर बात की, मरियम नवाज के ऊपर बात की, रात को ये उठ गए। और इमरान रियाज के भाई ने भी ये कहा था, उस्मान रियाज ने, कि मरियम नवाज इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मरियम नवाज अभी हल्फ नहीं उठाया और यूं सहाफ़ियों को उठाना शुरू हो गई हैं। तो मेरे ख्याल में मरियम नवाज का दौर पंजाब का खौफनाक तरीन दौर होगा। ये औरत जो है वो, अगर इन्होंने अपने सीएम बनने के लिए पूरी पार्टी की लगवा दी है, तो ये अपने मुखालफिन के साथ क्या करेंगी? ये एक टेरिबल घिनौना ख्वाब होगा, खौफनाक ख्वाब होगा। लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि जब ये ख्वाब टूटेगा, जब ये ख्वाब खत्म होगा, तब इनके साथ क्या होगा? तब जो अगले लोग, जिन लोगों के साथ ये आज ये कर रही हैं, वो इनके साथ क्या करेंगे? ये नहीं रुकेगा फिर इस तरह, क्योंकि अगर ये शुरू कर देती हैं तो फिर ऐसे ही होगा। और अगर इस तरह कि अगर कोई आपकी करप्शन के ऊपर बात करता है, कोई आपकी बेज़ाब्तियों के ऊपर बात करता है सहाफ़ी, आप उसको अगर इस तरह उठा लेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में और सहाफ़ी बोलेंगे। आज एक बोल रहा है, कल को 100 बोलेंगे, फिर 200 बोलेंगे, आप कितनों को उठाएंगे? ये तो सोल्यूशन नहीं है कि आपको कोई, किसी का आपको बात नहीं पसंद, कोई आपके नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करता है, कोई आपके हक में नहीं बोलता है, आप कोशिश करते हैं, आपने हर तरह की ऑफर देकर देख ली, वो नहीं आपकी बात मान रहा, वो आपके हक में नहीं बैठ रहा, वो आपकी मुरीदी में नहीं आ रहा है, आप उसको उठा लें। आप उसके ऊपर इस तरह के भोंडे पर्चे देना शुरू कर दें, आप उसके वालदैन के ऊपर इस तरह के भोंडे पर्चे शुरू कर दें, आप उसके घर के अंदर घुस जाएं, उसकी चार दीवारी का तकद्दुस आप पामाल कर दें। कोई इज्जत नहीं है किसी की, कोई नहीं है। आप इस तरह करें शरीफ खानदान का, आप इस तरह करें भुट्टो खानदान का, जरदारी खानदान का, आप घुस के दिखाएं। वो सिर्फ एक सहाफी है, आम पाकिस्तानी है, इस वजह से उसका सारा स्टेक इस पाकिस्तान के अंदर है, इस वजह से। वो इमरान रियाज जो गद्दार था तब भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता था, जो जब जेल में था तब भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता था, जब उठा था 5 महीने के लिए तब भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता था, जब आज उसको इस भोंडे मुकदमे में उठाया गया तब भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। वही गद्दार है, वही करप्ट है, वही माफिया है। और अब वही जो है वो करप्शन में भी आ गया, वही जो है वो इसके अंदर भी आ गया, उसके वालिदैन भी करप्ट हो गए हैं। सिर्फ वही है और कुछ भी नहीं है, बाकी सब के सब ठीक हो रहे हैं। इसके ऊपर सोचने की जरूरत है, इसके ऊपर सहाफी भाइयों को भी सोचने की जरूरत है, सहाफी बिरादरी को सोचने की जरूरत है कि आज इमरान रियाज के साथ हो रहा है, कल को किसी और के साथ होगा।
ये कैसे तय किया जा सकता है कि आज आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, कल आपके अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे? आप आज आप इमरान रियाज को टारगेट बनने के ऊपर उनके साथ बैठ के हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, कल को कोई और बैठ के आपके ऊपर खुश हो रहा होगा। ये तो कभी सियासत और जो ये ब्यूरोक्रेसी, ये तो कभी किसी की नहीं हुई। आज किसी के घर में घुसी है, कल आपके घर में घुस जाएंगे। ये इसके ऊपर सोचने की बात है। तो ये एक भोंडा तरीन मुकदमा इमरान रियाज के ऊपर दिया गया। तो बहरहाल उम्मीद है कि इंशाल्लाह मंडे के ऊपर जो है वो इस केस के ऊपर जमानत हो जाएगी, क्योंकि केस तो है नहीं, मैंने आपको समझा दिया। लेकिन जो हालात बता रहे हैं, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन हालात फिर वही बता रहे हैं कि अगर मंडे को जमानत हो जाती है तो किसी और केस में उठा लेंगे, एफआईए किसी और केस में उठा के ले जाएगी। आप जी 23 को, अब क्योंकि इमरान रियाज जो है वो जेल में चले गए हैं, तो 23 को आज उनकी वहां पे थी पेशी, एफआईए के पास जाना था उन्होंने, वो नहीं आए, उस दिन उन्होंने उठा के ले जाना। फिर जमानत वाले दिन जी आप नहीं आए थे, आपके अरेस्ट सामने वारंट इशू कर दिए। अब उसके बाद कोई और आके उठा के ले जाएगा, फिर कोई और आके उठा के ले जाएगा। मजाक बनाया हुआ यहाँ पे कानून को, जिसका दिल करता है उसके घर के अंदर घुस जाता है। ये इमरान रियाज खान के जो केस है उसके ऊपर जो है वो ये सारी अपडेट थी। केस भी मैंने आपको सारा बता दिया है, कहाँ से कब से क्या हुआ है ये भी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।